एक दफ़ा का जिक्र है, एक खेत में एक चुड़ैल रहती थी। उसे कभी किसी ने देखा नहीं था। एक बार रात को मैं उसी खेत से घर की तरफ जा रहा था, तभी वो चुड़ैल मेरे सामने आई। चेहरा कबूतर जैसे, सर कद्दू जैसे, जैसे कि रानू मंडल ने मेकअप लगा लिया हो। अरे दादाजी, रानू मंडल नहीं, सोनू मंडल नाम है उसका। कहीं पढ़ा था मैंने उसके बारे में। अरे हाँ भाई, मोनू मंडल। अब बात सुनो मेरी। उसके पाँव पीछे की तरफ थे। फिर उसने मुझसे नस्वार मांगी। मैंने देने से मना कर दिया। फिर उसने मुझे कुछ ऐसा बोला जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसने बोला, कच्चा बादाम भले कच्चा बादाम, कच्चा बादाम भले कच्चा बादाम। उसकी आवाज़ सुन के मेरी चीखें निकल गईं। मेरी चीखें सुन के वो चुड़ैल वहां से उल्टे पैर भागी। एक सेकंड, पैर तो पहले ही उल्टे थे, मतलब उल्टे पैर सीधे हो गए। वो सीधे पैर भागी। खैर, आगे सुनो। पापा फिर से बच्चों को वो झूठी चुड़ैल की कहानी सुनाने शुरू हो गए। और तुम लोग सुनो, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आई थी। वो तुम्हारी दादी घर से निकली थी इनको ढूंढने के लिए, और गलती से उन्होंने चप्पल उल्टी पहन ली थी। मुझे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे डर लगता है। हॉरर मूवीज़ में हॉलीवुड तो फिर भी कुछ ठीक है, बट बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ आर स्टूपिड। बिकॉज आप बॉलीवुड की कोई भी हॉरर मूवी उठा के देख लो, आपको कुछ चीज़ें सेम ही मिलेंगी। जैसे कि सभी बॉलीवुड मूवीज़ में एक ही बंगला या हवेली होती है, उसी बंगले के पास एक दरख्त होता है जिस पर कोई चुड़ैल लटक रही होती है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोगों के घर में चुड़ैल डाइन नहीं है क्या? उस बंगले की रखवाली हमेशा एक बूढ़े चाचा हाथ में लालटेन लिए कर रहे होते हैं, और उनका पहला डायलॉग हमेशा यही होता है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। पब्लिक के सामने हमेशा किसी अमीर आदमी की गाड़ी खराब होगी। ओह शिट मैन, गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। क्या आपने कभी देखा है कि बंगले के सामने किसी गरीब आदमी की साइकिल की चैन उतर गई हो? नहीं ना। और फिर उस अमीर आदमी को आसपास की सारी जगह छोड़ के सिर्फ वही बंगला ही दिखाई देता है जिसमें भूत रहता है। ये जगह खाली लगती है, आज रात यहीं सो जाऊंगा। बॉलीवुड वालों ने हमें चुड़ैलों के बारे में क्या बताया है कि उनके बड़े बाल और नाखून होते हैं, उनके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और उनके बड़े नोकीले दांत होते हैं। बॉलीवुड से तो अच्छी हॉरर स्टोरी यूट्यूब वाले सुना देते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको अपनी रियल हॉरर स्टोरी सुनाने लगा हूँ। मैं अपने घर में चरस की सिगरेट पीते हुए सीढ़ियों से छत की तरफ जा रहा था कि अचानक से सीढ़ी पर एक चुड़ैल आ गई। उसने सीढ़ी पर खड़े होकर मुझसे मेरी सिगरेट मांग ली। मैंने देने से मना कर दिया तो उसने सीढ़ियों से मुझे धक्का दे दिया और मुझसे मेरी चरस वाली सिगरेट भी ले ली। देखा, पैसा वसूल। रुक भाई, मैं तेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। और आप लोग भी, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लेकिन उससे पहले वीडियो पूरी देखें। बचपन में मुझे जिन्हों भूतों से बहुत डर लगता था। आपको वो कार्टून याद है, करेज द कॉली डॉग शो? अरे वो पिंक कुत्ता, उसमें वो पत्थर लौटा दो वाला भूत, उससे मेरी रूह कांप जाती थी। बचपन में हमें यही सिखाया गया, जिन भूत यानी बुरी चीज़। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मैंने भूत अंकल, भूतनाथ जैसी मूवीज़ देखी। उन्हें देख के मुझे पता चला कि भूत बुरे नहीं बल्कि वो तो अच्छे होते हैं। हम फजूल में पड़े हैं जिन्नों को भगाने में। फिर क्या, अब मुझे भी चाहिए था एक भूतनाथ जैसा दोस्त। यार, आप कैसे घर में रहते हो? एक भी भूत नहीं है यहाँ। मुझे भूत चाहिए। भूत बुरे नहीं होते बल्कि वो तो फरिश्ता होते हैं? अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं, कल तो अपने साये से डर के इसने पेंट पे सूसू कर दिया था। अरे हाँ, याद आया, इसे भूतों से बचने के लिए मैंने बंगाली बाबा का चूरन दिया था। ये उसी के साइड इफेक्ट्स लगते हैं। अगर आपको सच में जिन भूतों से मिलना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। YouTube पर ऐसे हज़ारों वीडियोस पड़े हैं जिसमें आप भूतों और चुड़ैलों को अपने घर बुला सकते हैं। मैंने भी YouTube पर ऐसी ही एक वीडियो देखी थी जिसमें वो भूतों को अपने घर बुलाते हैं। तो गाइस, आज हम चार्ली चार्ली गेम खेलकर चार्ली की रूह को अपने घर बुलाएंगे। इन लोगों को ये नहीं पता कि चार्ली अमेरिका में मरा है,
तो फिर इनके बुलाने पे वो पाकिस्तान क्यों आएगा? चार्ली चार्ली। अरे यार, जीना हराम कर दिया है मेरा है। लेकिन मैं तो मर चुका हूं ना, मर के भी जीने नहीं देते हैं ये लोग। तो गाइस, चार्ली को हम अपने घर पर बुलाकर उससे कुछ सवाल करेंगे और वो उसका जवाब यस और नो में देगा। चार्ली तो जैसे इनके बाप का नौकर है ना। तो गाइस, अब इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं जैसे ही सवाल करूं तूने डंडी को फूंक मार के यस और नो में हिलाना है। पता नहीं दोस्तों, कैमरे को क्या हो गया था। अभी तो हमने सिर्फ चार्ली का नाम ही लिया था। चार्ली चार्ली, आर यू देयर? क्या मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे? अबे तेरे चैनल पे 1K हुए नहीं और तू 1 मिलियन के ख्वाब देख रहा है। कुछ और पूछ। चार्ली चार्ली, ये जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, क्या ये लाइक और सब्सक्राइब करेगा? थैंक्स यार, फूंक मार के डंडी हिलाने के लिए। हैं? अगर उसने फूंक नहीं मारी तो फिर तुमने मारी होगी। अरे भाई, क्या कह रहे तू? मैं तो तेरे साथ वीडियो में ही था। अगर तुम लोगों ने फूंक नहीं मारी तो फिर ये डंडी हिली कैसे? अगर आप भी इस तरह की या किसी भी तरह की एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोको यार, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।